हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ग्रुप E1 के लिए हमने कहा था कि हमारे चैनल से क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। तो आज पहला क्लास है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का, जिसका कि चैप्टर नेम है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। आप चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप यूपी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम्स दे रहे हो, तो ये कोशिका के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखने वाले हैं। और इस क्लास में कमेंट के माध्यम से अपना आंसर लाइव चैट सेक्शन में आप हमको बताते रहिएगा। जिस लड़के का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा उसकी घोषणा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। तो देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका फिजियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है आपका हिस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन आपका साइटोलॉजी और चौथा ऑप्शन है आपका टैक्सोनॉमी। तो निम्नलिखित में से कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में बताइए, लाइव चैट सेक्शन में बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कोशिका विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? यहाँ जिसने लिखा गया है तो इसको किसने माना जाए। प्रश्न 2 है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन हर्बर्ट मेयर ने की थी, दूसरा ऑप्शन स्टीफन हॉकिंस ने की थी, तीसरा ऑप्शन चार्ल्स डार्विन ने की थी, चौथा ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सभी लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए, लाइव चैट सेक्शन में बताइए, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। चलिए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। अब यहीं पर यही क्वेश्चन ये पूछता कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तब भी आपका रॉबर्ट हुक होता। और यहाँ ये क्वेश्चन बझा करके फंसा करके इसलिए पूछ रहा है कि ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा जो है भ्रमित हो जाएं। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो क्वेश्चन को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी से रिलेटेड सभी वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स आपको दिए जाएंगे। चलिए आपके सामने तब तक तीसरा क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका है यूकारियोटिक कोशिका, प्रोकारियोटिक कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा? कौन सा है? यूकारियोटिक कोशिका या प्रोकारियोटिक कोशिका, माइकोप्लाज्मा या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताइए। जो सबसे ज्यादा आंसर बताएगा, जिसका सबसे ज्यादा सही होगा, उसका नाम हम कमेंट में पिन करेंगे। तो इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये अब तक ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका है। इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, यानी हु प्रोपागेंटेड द सेल थ्योरी? ऑप्शंस आपके सामने दिख गए हैं, हक्सले ने, लैमार्क तथा डार्विन ने, स्टीफन फ्लेमिंग ने या फिर एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. शॉन ने। इसका आंसर सभी को पता होगा, मैं जानता हूं। आप लाइव चैट सेक्शन में आंसर अपना जरूर लिखिएगा, साथ ही क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर भी लिख दीजिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसका हम सही आंसर आपको बताते हैं। एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. शॉन ने सेल थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, यानी कोशिका सिद्धांत को एम.जे. स्लाइडेन तथा टी. शॉन ने दिया। और मजे की बात यह है, अगर हम इनके सिद्धांत के बारे में देखें तो इन दोनों ने यही कहा था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व मातृ कोशिकाओं से बनती हैं, पूर्व उपस्थित मातृ कोशिकाओं से बनती हैं। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि कोशिकाओं से ही सभी जीवधारुओं
जीवधारियों का शरीर निर्मित हुआ है? किस सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित हुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, यानी कि सेल थ्योरी को कौन फॉलो नहीं करता? बैक्टीरिया नहीं फॉलो करते, या फिर वायरस नहीं फॉलो करते, या फिर कवक नहीं फॉलो करते, या फिर पौधे नहीं फॉलो करते? तो इसका सही आंसर है कि जो वायरस हैं यानी विषाणु जो हैं ये सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं। किस थ्योरी को नहीं मानते हैं? सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके स्क्रीन पर। छठवां प्रश्न है, प्राक केंद्रीय कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्राक केंद्रीय अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल्स में से ये जो दिया गया है इसमें से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम नहीं होते, कोशिका झिल्ली नहीं होती, कि नाभिक या फिर केंद्रक नहीं होता, या फिर डीएनए नहीं होता है? तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो ऑप्शन इसमें से सी सही हो जाएगा। नाभिक या केंद्रक प्राक केंद्रीय कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है? नाभिक या फिर केंद्रक, ये प्राक केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी लोग पढ़िएगा। इसकी संभावना पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आने की 80 से 90% तक बन जाती है। ये क्वेश्चन हो सकते हो पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन एसएससी, सीएचएल, यूपीपीएससी, आईएएस प्री तक में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर है। किस प्राणी जगत में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं? फंजाई में, या फिर एनिमेलिया में, या फिर मोनेरा में, या फिर प्रोटिस्टा में? तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो प्राक केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं वो तो मोनेरा में पाई जाती हैं। अब बाकी बचता है हमारा प्रोटिस्टा, इसलिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स आपके पाई जाएंगी मोनेरा में। हम सभी ने पढ़ा है कि प्राक केंद्रीय कोशिकाएं मोनेरा में पाई जाती हैं। इसमें जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया जिसको कि हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद में देखिए ये जो प्रोटिस्टा है इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको कि हम सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है, यानी अभी तक वैज्ञानिकों ने जो ज्ञात किया है उसमें से सर्वाधिक छोटी कोशिका यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोसिस्टिस है, या माइकोप्लाज्मा है, या फिर जीवाणु है, या फिर क्लोरेला है? तो इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा, यानी जिसको कि हम कहते हैं पीपीएलओ पॉलीप्लूरोन्यूमोनिया लाइक सेल्स, जिसको कि हम कहते हैं ये अभी तक ज्ञात सर्वाधिक छोटी कोशिका है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। अपने आंसर्स हमें लाइव चैट सेक्शन में लिख करके भेजिए। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सर्वाधिक सही पाया जाएगा उसकी जो है कमेंट में नेम सहित पिनिंग की जाएगी। प्रश्न संख्या 9 आप सभी के सामने। यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, यानी सुकेंद्रकीय कोशिका जो होती है उसकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं या क्या छोटी होती हैं, या फिर क्या बड़ी होती हैं, या फिर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, या फिर इनमें से सभी? तो कौन सा आंसर सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके ठीक उल्टा यानी जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका में जो है स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सबके सामने है। प्रश्न संख्या 10 आ गया है स्क्रीन पर। 10वां है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए का संश्लेषण होता है कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर गोल्जी काय में, या फिर तारक काय में? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर ये आपसे उल्टा क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है।
तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए आरएनए पाया जाता है, वहीं पर डीएनए और आरएनए दोनों का संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, सेल मेम्ब्रेन जो होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसको कि हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, वो किससे बनी होती है? क्या लोहे की बनी होती है? गलत जवाब। क्या फास्फोरस की बनी होती है? गलत जवाब। फॉस्फोलिपिड या इनमें से सभी? ये दोनों में से आपका कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा झिल्ली बनती है वो फॉस्फोलिपिड से बनती है। किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के स्क्रीन पर, राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? ये आपको हमको बताना है। राइबोसोम कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 12 प्रकार का या फिर 16 प्रकार का? तो हम सभी ने पढ़ा है क्लास 11th में कि राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम होता है और दूसरा जो है वो 80S राइबोसोम होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि दोनों प्रकार कहां दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 13 आप देखिए स्क्रीन पर आप सभी क्या गया है। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक सेल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो यूकैरियोटिक सेल्स की नहीं है? चलिए देखते हैं। स्पष्ट केंद्रक का पाया जाना, सूत्रकणिका उपस्थित है, परमाणु झिल्ली मौजूद है और पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो हम सभी ने पढ़ा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होती है और दूसरा परमाणु झिल्ली भी उसमें मौजूद होती है। यह ऑप्शन नंबर जो आपका डी दे रहा है यही बिल्कुल सही है कि ये यूकैरियोटिक सेल की विशेषता नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि पादपों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाएंगे तो पादपों में कैसे हरापन आएगा। और क्लोरोप्लास्ट भी 3 प्रकार के होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट का निर्माण होता है जिससे कि पादप हरे रंग के पाए जाते हैं। चलिए 14वें क्वेश्चन पर हम सभी लोग आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? पारगम्य होती है या अर्ध पारगम्य होती है या गैर पारगम्य होती है या स्वतंत्र पारगम्य होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग सेमी परमिएबल कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 आप सभी के स्क्रीन पर है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, सेल्यूलोज से पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रश्न संख्या 16 हम लोग देखते हैं कि सेल्यूलोज भित्ति किसके कोशिकाओं में पाई जाती है? ये ठीक प्रश्न संख्या 15 से घुमा करके पूछा गया है कि सेल्यूलोज भित्ति किसके कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति अभी मैंने आपको बताया कि सेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस की प्रकृति अर्ध पारगम्य होती है? यह भी प्रश्न संख्या 15 की तरीके से है, कोशिका की या कोशिका कला की, कोशिका भित्ति की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपने बता ही दिया है, कोशिका भित्ति की जो प्रकृति होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की प्रकृति जो है वो अर्ध पारगम्य होती है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे की पड़ाव पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 आप सभी के सामने है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो अभी मैंने बताया ये आपका ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल घुमा करके ऑप्शंस इसमें पूछा है इन्होंने कि शेर की कोशिकाओं में जो कि जंतु कोशिका हो गई, बंदर की कोशिकाओं में जो कि जंतु कोशिका हो गई, आम के वृक्ष की कोशिकाओं में ये पादप की कोशिका हो गई यानी पौधों की कोशिका हो गई, उसके बाद में मनुष्य तथा माइकोप्लाज्मा में। तो इनमें से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी? तो आप सभी ने पढ़ा है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जिससे वो कठोर होता है, उनका सेल वाल कठोर होता है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसमें आम के वृक्ष की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति
पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप अथवा वनस्पति कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सेंस है तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में कोशिका भित्ति लिखा गया है और यही कोशिका भित्ति केवल ऐसी है कि यह पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकाओं में ही पाया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, ये टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज है। 20 क्वेश्चन पर हम कर रहे हैं और इसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको और देने हैं। आप जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है? बात करें कोशिका द्रव्य की तो ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी पादप तथा जंतुओं की दोनों ही की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। बात करें कोशिका कला तथा रिक्तिका की तो ये भी दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। यदि बात करें कि हरित लवक की तो ये केवल कहाँ पाई जाती हैं? ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं। जबकि आंसर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल और केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर, उसके बाद में डी ऑप्शन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऊपर युक्त सभी, यानी जितने भी ऊपर दिए गए हैं ये सभी, तो आप सभी लोग जानते होंगे, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कोशिका द्रव्य दोनों कोशिकाओं में, कोशिका कला दोनों कोशिकाओं में, हरित लवक दोनों कोशिकाओं में और उपर्युक्त सभी, इस पर हमें चर्चा करना है। तो एक बार हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक। ये हरित लवक ही ऐसा है जो वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। संरचनाओं में कौन सी कोशिकीय संरचना नहीं है? यानी नीचे आपको 4 संरचनाएं दी गई हैं। इन संरचनाओं में से आपको बताना है कि कौन सी एक कोशिका की संरचना नहीं है। पहला यकृत, दूसरा केंद्रक, तीसरा भी केंद्रक, यहाँ केंद्रिका था लेकिन थोड़ा केंद्रक लिखा गया है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग इसको कर ले जाएंगे। यकृत इसका सही आंसर है। ये एक कोशिका की संरचना नहीं है, भले बनी है कोशिका से लेकिन ये कोशिका की संरचना नहीं है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 हम लोग देखते हैं, संरचनाओं में से कौन से युग्म यानी कौन से पेयर पादप और जंतु दोनों को ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? देखिए कोशिका भित्ति और नाभिक, तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में, जबकि नाभिक दोनों की कोशिका में। नाभिक और हरित लवक, नाभिक दोनों की कोशिका में, परंतु हरित लवक जो है ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका कला, चौथा है कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका कला ये एक ऐसी कॉमन पेयर है, ऐसा कॉमन पेयर है जो दोनों की ही कोशिकाओं में प्रायः पाया जाता है, नहीं अक्सर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? फिर वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहा है। कोशिका कला चलिए दोनों की कोशिकाओं में, हरित लवक केवल पादप कोशिका में और जो रिक्तिका है ये दोनों की कोशिकाओं में। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो रिक्तिका है ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। ये 90% जो है पादप कोशिका का 90% भाग रिक्तिका ही घेरती है। जो ऑप्शन नंबर बी हम लोग देख लेते हैं, कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में, रिक्तिका तथा केंद्रक ये दोनों की ही कोशिका में, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, कोशिका कला जो कि दोनों की कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य ये भी दोनों कोशिकाओं में तथा केंद्रक ये भी दोनों कोशिकाओं में, यानी हमको आंसर मिल गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि यही भाग हैं जो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी का हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कोशिका भित्ति जो कि केवल और केवल पादप कोशिका में, हरित लवक केवल पादप कोशिका में, जबकि कोशिका द्रव्य दोनों की ही कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा एक कोशिका से संबंधित है? यानी ये जो नीचे स्टडीज दी गई हैं ये कौन सी एक सेल रिलेटेड स्टडी है? पहला फिजियोलॉजी, दूसरा कार्डियोलॉजी, तीसरा माइकोलॉजी, चौथा साइटोलॉजी।
फिजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, इसमें से कौन सा सही है? तो मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिया था, उसका ये उसी का आंसर यहाँ भी रहेगा। तो निम्नलिखित में से ये जो साइटोलॉजी है, इसी को कोशिका विज्ञान कहते हैं, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। अतः यही कोशिका से संबंधित अध्ययन, ये ऑप्शन नंबर आपका सही है। उसके बाद में 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका है। देखिए, लंबाई अलग बात है, चौड़ाई अलग बात है, और बड़ी अलग बात है, और छोटी अलग बात है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल्स, दूसरा शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग, तीसरा मनुष्य की कोशिका यानी ह्यूमन सेल्स, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर सही होगा न्यूरॉन सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती हैं? सबसे लंबी कोशिकाएं शरीर में होती हैं। कौन सी? जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। यूपी पॉलिटेक्निक रिलेटेड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के ही माध्यम से दिया जाएगा। सो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। जय हिंद।